कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में मैं क्लिनिक में अक्सर ये सुनता हूँ, डॉक्टर साहब ये मेरे लिए सही तो है ना, पर इसके साथ मैं और एक चीज़ सुनता हूँ, डॉक्टर मैंने गलती तो नहीं की। और ये गलती प्रोसीजर की नहीं होती है, ये गलती होती है डिसीजन की। We often get examples of such patients who have been addressed and not treated because they underwent something which was not suitable at that stage. For example, just a session of liposuction to take care of post-pregnancy paunch instead of a good tummy tuck procedure. Hi, I'm Dr. Gaurav Jannawar and आज मैं आपको कोई प्रोसीजर नहीं रिकमेंड करने वाला। I'll be giving you a decision framework जिसे आप समझ सकते हैं कि कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर आपके लिए yes, not yet या no हो सकती है। फ्रेमवर्क 1, द रेडीनेस फिल्टर। सेम प्रोसीजर, दो लोग एंड बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स। क्यों? जैसा हम सोचते हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बस फेस या बॉडी के सरफेस पे नहीं काम करती। Cosmetic procedure actually deal with your skin, your tissue types and आपकी healing capacity. Skin elasticity, skin tone, skin thickness and scar बनने का tendency, ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि how are the results of cosmetic procedures are going to be on your body. And obviously वो रिजल्ट नेचुरल लगेगा या आर्टिफिशियल। एंड इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी बस क्या करना है ये नहीं होता, बॉडी अलाउ कर रही है या नहीं ये भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डू गेट इंक्वायरीज फ्रॉम पेशेंट्स हु हैड केलॉइडल टेंडेंसी एंड समहाउ अंडरवेंट टैटू ट्रीटमेंट एंड नाउ दे आर कैरिंग अगली हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स। एज एंड लाइफ स्टेज। कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर ओपिनियन, एज एक सिर्फ नंबर नहीं होता है, एज एक लाइफ स्टेज भी होती है। 20s में बॉडी डिफरेंटली रिकवर करती है एंड 40s में बॉडी के प्रायोरिटीज एंड हीलिंग दोनों चेंज हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई सेम प्रोसीजर विल हैव डिफरेंट इवैल्यूएशन एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल, a younger female may benefit by just a good liposuction session as compared to older women who might require a good tummy tuck to address her skin, fat, and muscle laxity. And similarly, a younger face can go for just a session of fat or filler insertions compared to older face which might require fillers in conjugation with Botox. Framework 2, yes, not yet, and no. कॉस्मेटिक सर्जरी का आंसर हमेशा yes या no नहीं होता। क्लिनिक में हम हर डिसीजन को 3 बकेट्स में डालते हैं, yes, not yet and no. Yes comes when the body is ready, the expectations are right and the life stage or the timing is also correct. Not yet is when the procedure is right but the timing is wrong, might be because of the different life stage or the body is not prepared itself. And सबसे इम्पोर्टेंट, नो, ये तब होता है जब प्रोसीजर पेशेंट्स के गोल या एनाटॉमी या टाइमलाइन से मैच नहीं करता। रिमेंबर, नॉट येट ये कोई फेल्यूर नहीं है, वो होता है एक स्मार्ट पॉज। वी ऑफन कम अक्रॉस इंक्वायरीज फॉर नोज रीशेपिंग इन टीन्स because of the school bullying or something like that, but we prefer to wait till they get 18 to 19 years of age so that we have good long lasting results with which patient and we both are happy. Framework 3, expectation matching. Cosmetic procedures improvement देते हैं, perfection नहीं। अगर expectation procedure के scope के बाहर है तो satisfaction मुश्किल हो जाता है। And that's why प्रोसीजर प्रॉब्लम फिक्स कर सकती है अगर एक्सपेक्टेशन सही हो। कॉमन डिसीजन मिस्टेक्स, ये गलतियां मैं रोज देखता हूँ, जैसे सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर के फोटोज देख के डिसीजन लेना, रिकवरी और डाउन टाइम को इग्नोर करना, हर ऑनलाइन ओपिनियन को अपने ही ऊपर अप्लाई करना एंड एक प्रोसीजर से सब सही हो जाएगा ये एक्सपेक्टेशन रखना।
गलत डिसीजन अक्सर सर्जरी के बाद नहीं, सर्जरी के पहले आता है। प्रैक्टिकल डिसीजन चेकलिस्ट। कॉस्मेटिक प्रोसीजर डिसाइड करने के पहले पॉज। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरी बॉडी एंड हेल्थ रेडी है? क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक है? और क्या मैं नॉट येट सुन सकता हूँ? सो द क्लियर आंसर्स विल कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एंड confusion warrants wait. I'm Dr. Gaurav Jannawar. I'm here to keep it real.